श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 31 मार्च की यवतमाल में चल रही शिवपुराण कथा बहुत अधिक जानकारियों से भरपूर है। आज कथा में गुरुजी ने कुल 5 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने आज चैत्र पूर्णिमा का सबसे विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया यह उपाय आप 1 अप्रैल या 2 अप्रैल जो चैत्र पूर्णिमा आ रही है उसमें जरूर करें। साथ ही गुरुजी ने चैत्र पूर्णिमा का दूसरा विशेष उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने 2 प्रदोष का एक विशेष पुष्प वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। आज गुरुजी ने वैशाख का महीना जो अब आने वाला है उसमें किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने धन वैभव प्राप्ति का बिल्कुल नया उपाय बताया है। आज की कथा में गुरुजी ने आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है, जो आप अपने घर के बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और घर का अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आज की कथा में मतलब दूसरे दिन की श्री शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। किन्हीं कारण से आपने आज की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं 31 मार्च की शिवपुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आओ, शिव से मिला दूंगा, तो वो व्यर्थ बातें कर रहा है। शिवपुराण की कथा कहती है, अगर एक मानव चाहे तो वह शिव की प्राप्ति स्वयं कर सकता है। आज के समय में लोग समझते कम है, समझाते ज्यादा हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ यवतमाल में जितने भी शिवालय हैं उसमें आधे से अधिक शिवालय ऐसे हैं जो स्वयंभू शिवलिंग वाले हैं। बहुत ही प्राचीन होते हैं ऐसे शिवालय, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति जरूर होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। धन वैभव प्रतिष्ठा बढ़ाने पर 2 चीजें ऐसी होती हैं जो कि देखने को नहीं मिलती हैं। घर में कभी शुभ कार्य होगा, उसमें घर के लोग कम दिखाई देंगे, बाहर के लोग ज्यादा दिखाई देंगे। दूसरा, ईश्वर, धर्म की बातें, बड़ों की बातें सब आपको फालतू लगने लगती है, आडंबर लगने लगती है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में जितने भी व्रत कोई भी नहीं कर सकता, उससे अधिक व्रत माता जगत जननी माता पार्वती धारण करती थी, क्योंकि वो स्मरण कराना चाहती थी कि तुम्हारा विश्वास शिव के प्रति प्रबल होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आनंदेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ एक विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 84 महादेव में एक आनंदेश्वर महादेव हैं। हमें उतना स्मरण नहीं, पर एक स्मरण है, शायद उनका 33वां नंबर है जो कि आनंदेश्वर महादेव का है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक कथा है जिसमें 2 चीजें सामने आती हैं। स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और अग्नि का प्रथम बार उस कमरे में जब प्रवेश कराया जाता है तो उसमें अजवाइन डाल दी जाती है। दूसरा यह है कि चैत्र के महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग पर चावल के दाने को चढ़ाने से पुत्र की कामना आपकी पूर्ण होती है। अब आपको बता दें, 2 अप्रैल और 1 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा का विशेष दिन है। गुरुजी ने जो जानकारी दी है वह वर्ष में सिर्फ एक बार मतलब चैत्र पूर्णिमा को करने वाला उपाय है। तो यह उपाय आप 2 अप्रैल और 1 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का मंत्र चाहे वह नमः शिवाय हो, ओम नमः शिवाय हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, यह तुम्हारा भाग्य नहीं बताएगा, पर तुम्हारा भाग्य बदल जरूर सकता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक लड़का एक लड़की को कहता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मुझे सब में तुम नजर आते हो। तो गुरुजी ने कहा, यह कैसा प्रेम है? अगर कहे कि मुझे सिर्फ तुम दिखते हो और कोई नहीं दिखता, वो प्रेम है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र कर लेने से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने चैत्र पूर्णिमा का बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। चैत्र पूर्णिमा में एक सफेद पुष्प और एक सफेद अक्षत को अर्पित किया जाता है भोलेनाथ के शिवलिंग पर। जो नारी ऐसा करती है उसे संतान सुख होकर ही रहता है, यह निश्चितता है। तो आने वाली 1 और 2 अप्रैल को आप यह उपाय जरूर करें और अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। 31 मार्च की शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पूर्णिमा की तिथि की जानकारी देते हुए कहा कि कल मतलब 1 अप्रैल को चैत्र की पूर्णिमा है और कल हनुमान जी का प्रागट्य उत्सव भी है, जिसकी सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 अप्रैल से शुरू होने वाले वैशाख के महीने में बिल्कुल नया उपाय करना है। वैशाख और ज्येष्ठ 2 ऐसे महीने हैं जिसमें किसी भी 2 प्रदोष में अनार के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है।
तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। सिर्फ एक पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कर दो, इतना बस काफी है। जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। धन वैभव संपदा बढ़ना शुरू हो जाती है। कर्म करेंगे उसमें सफलता देखने को मिलेगी। अब यह उपाय आपको वैसाख के महीने में करना है। काफी सरल और आसान उपाय है। वैसाख का बिल्कुल नया उपाय है। वैसाख का महीना जो अब आने वाला है उसमें 2 प्रदोष रहेंगी और ज्येष्ठ में भी 2 प्रदोष रहेंगी। आप चाहो तो वैसाख की दोनों प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। अनार के पुष्प को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, बस इतना ही करना है। भगवान का आप चाहो तो नाम जाप कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बस आपको अनार के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह धन संपदा को बढ़ाने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। शेष कला जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका पेपर निकल जाता था, पर उसका ग्राउंड नहीं निकल पा रहा था। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में सफाई का कार्य भी करना शुरू किया। बेटे ने भी 2 पंडाल में बैठकर कथा सुना। बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। सीआरपीएफ में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। अंतकला जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। शिव की कथा का स्मरण करके सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आई। पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बड़ी मुश्किल से गर्भधारण हुआ, पर धड़कन नहीं आई। शिव पर विश्वास जारी रखा। दूसरी जगह जांच कराई, बाबा ने धड़कन प्रदान कर दी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बच्चा अब पूर्णतः स्वस्थ है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। आकाश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बेटे की नौकरी के लिए कामना करी। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपाली जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी छाती में 3 गठान हो गई। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। दवाई लेकर आ गई। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। मैंने रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। आज यहाँ बैठी हूँ, यह शिव की ही कृपा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और बिल्कुल विशेष जानकारी की ओर। आज 31 मार्च की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया है, जो कि स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला उपाय है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, याद नहीं होता है, तो आपको 2 महादेव का नाम स्मरण करना शुरू कर देना है। कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव, दोनों महादेव का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करें। और यह भी कर सकते हैं, दोनों महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करें। वह बच्चे स्वयं के लिए करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। स्वयं जल चढ़ाएं और उस जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन कर लें। अन्यथा उनके माता पिता या उनका घर का कोई सदस्य उनके निमित्त कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए और वह जल बच्चे को दे दे, जिसका वह आचमन कर ले। स्मरण शक्ति बढ़ती है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। 31 मार्च की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है। अगर उम्र बढ़ रही है, शरीर में कंपन आ रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है, तो आपको यह उपाय करना है। एक दूर्वा शिव जी को चढ़ाना है। दूर्वा को चढ़ाते समय कपिलेश्वर महादेव का नाम लेना है। प्रदोष के दिन चढ़ाना है और प्रदोष के ही दिन शाम के समय प्रदोष काल में उसे चबा चबा कर खा लेना है। 3 से 4 प्रदोष करके देखिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाई के साथ यह उपाय करें, आपको लाभ निश्चित देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। क्या आपको पता है 2026 में चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को है? बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 से हो रही है। समापन 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 को होगा। यानी पूर्णिमा तिथि दोनों दिन रहने वाली है। पर यहाँ पर एक बात समझना है, व्रत वाली पूर्णिमा 1 अप्रैल को मानी जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ देके पूर्ण किया जाता है। 2 अप्रैल को सुबह ही तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए उस दिन चंद्र दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण व्रत रखने वाली चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल 2026 को है और स्नान दान करने वाली पूर्णिमा 2 अप्रैल को मानी जाएगी, क्योंकि उस दिन प्रातः काल में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इस तरह 1 अप्रैल व्रत वाली चैत्र पूर्णिमा, 2 अप्रैल स्नान दान वाली चैत्र पूर्णिमा मानी जाएगी। बढ़ते हैं 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। दोनों कथाओं का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक के रहने की उम्मीद है। और इसके साथ ही यह दोनों कथा आप पंडाल में भी सुन सकते हैं, आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और भले ही लेट हो, पर हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने कमेंट बॉक्स में
पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि भी मेंशन की है। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।